हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। पहली बार मां के गर्भ में हुई बच्चे की ब्रेन सर्जरी। दुनिया में पहली बार डॉक्टरों ने मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की ब्रेन की सर्जरी की है। अमेरिका के कपल डेरेक और केनियाटा कॉलमैन की बच्ची की यह सर्जरी की गई है। अल्ट्रासाउंड से पता चला था कि बच्ची के ब्रेन की नस में ऐसी परेशानी है जिसके कारण जन्म के तुरंत बाद नवजात की हार्ट अटैक से मौत की आशंका थी। अमेरिका के बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की 10 डॉक्टरों की टीम ने यह सर्जरी की। यह सर्जरी मार्च में हुई थी, जिसके बारे में पूरी रिपोर्ट गुरुवार को प्रकाशित हुई। यह सर्जरी सफल रही और कुछ ही दिनों के बाद बच्ची का जन्म हो गया। सर्जरी को 7 हफ्ते हो चुके हैं और मां और बच्ची दोनों ठीक हैं। बच्ची नॉर्मल तरीके से खा रही है और उसका वजन भी बढ़ रहा है। उज्बेकिस्तान की महिला को लगाए गए 3D प्रिंटेड जॉइंट्स। इसी के साथ ही दिल्ली के एक निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने 3D प्रिंटेड मेडिकल इम्प्लांट्स का उपयोग कर 30 साल की एक उज्बेक महिला की दोनों हथेलियों में 8 उंगलियों के जोड़ों को सफलतापूर्वक बदल दिया। आकाश हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर आशीष चौधरी और हैंड रिस्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रोसर्जन एंड कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज गोड्रा ने सर्जरी की थी। डॉक्टरों ने कहा कि जुल्फिया मशरिपोवा अपने गंभीर रूप से डैमेज कूल्हों और उंगलियों के जोड़ों की मदद के लिए अस्पताल आई थी। जांच के बाद निर्धारित किया गया कि महिला की दोनों कूल्हों और 8 उंगलियों के जोड़ों के लिए रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता है। डॉक्टरों ने जोड़ों के लिए कस्टम मेड इम्प्लांट बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पहली सर्जरी 3 मार्च को की गई थी और दूसरी सर्जरी 1 महीने बाद की गई थी, जिसमें दोनों हाथों में 8 उंगलियों के जोड़ों को कस्टम मेड इम्प्लांट से बदल दिया गया था। गलत मेडिकल प्रक्रिया के लिए अस्पताल को देने होंगे 10 लाख रुपए। थाने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन ने कल्याण कस्बे के एक अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह गलत मेडिकल प्रक्रिया और सेवाओं में कमी के लिए एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का मुआवजा दें। आयोग ने 23 मार्च को दिए अपने आदेश में अस्पताल को शिकायतकर्ता योगेश कुमार राजपाल को शिकायत के खर्च के रूप में 30,000 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा है। पाल ने आयोग से कहा है कि 22 अक्टूबर 2010 को वह मोटरसाइकिल से गिर गया और उसके दाहिने घुटने में चोट लग गई। वो चलने में असमर्थ था और उसे महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण शहर के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका ट्रीटमेंट किया गया और उसके पैर में प्लास्टर लगाया गया। अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई। 2 दिन बाद उनके दाहिने पैर में किसी भी तरह की सेंसेशन महसूस नहीं हुई और उन्हें अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि प्लास्टर लगाने के कारण ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो गया और उन्हें सलाह दी कि वे किंग एडवर्ड मेमोरियल KEM मुंबई जाएं। जब वो वहां गए तो उन्हें कल्याण के अस्पताल में गलत और लापरवाही से प्लास्टर लगाने के कारण का पता चला और पैर में ब्लड सर्कुलेशन बाधित होकर रुक गया था। KEM हॉस्पिटल ने उन्हें दाहिने पैर को निकलवाने की सलाह दी गई थी, जो 29 अक्टूबर 2010 को किया गया था। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि कल्याण स्थित अस्पताल में गलत, लापरवाही और दोषपूर्ण इलाज के कारण उसने अपना दाहिना पैर खो दिया और स्थायी विकलांगता हो गई, जिसके बाद व्यक्ति को अपने 12वीं कक्षा के एग्जाम देने में बहुत प्रॉब्लम हुई और वो दे भी नहीं पाया। व्यक्ति ने बाद में एक आर्टिफिशियल पैर लगवाया, जिसके लिए उसने 3.5 लाख रुपए से अधिक खर्च किए और अस्पताल से मुआवजा भी मांग की है। पंजाब के लोगों को जल्द मिलेंगे 80 से ज्यादा नए मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली सरकार की तर्ज पर ही पंजाब सरकार ने 80 नए आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स की घोषणा की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पंजाब सीएम भगवत मान के साथ मौजूद दिखे, जिसमें उन्होंने एक नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। साथ ही 79 नए क्लिनिक की घोषणा की। 79 क्लिनिक में से 8 लुधियाना, 17 अमृतसर, एक मानसा, तरन तारन, कपूरथला, बरनाला, भटिंडा, 2 फरीदकोट, 4 फिरोजपुर, 3 गुरदासपुर, 12 मोगा, 5 पटियाला, 11 संगरूर, 6 SAS नगर और 6 SBS नगर में खोले जाएंगे। पंजाब सीएम भगवत मान ने कहा है कि मौजूद 504 क्लिनिक में से 21 लाख से ज्यादा लोगों ने इलाज करवाया है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में स्टाफ की कमी के चलते आयुष डॉक्टर्स को टेलीकॉलर और डाटा ऑपरेटर्स का काम करना पड़ रहा है। साथ ही उनसे कोविड-19 पेशेंट की टेस्टिंग, सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम भी करवाया जा रहा है। हर साल 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे।
लोगों को थैलेसीमिया डे के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। भारत में थैलेसीमिया का पहला मामला 1938 में सामने आया था। 1994 में पहली बार थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया था। इस साल विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम है बी अवेयर, शेयर, केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। थैलेसीमिया की बीमारी माता पिता से बच्चे में जाती है। यह इनहेरिट किया हुआ ब्लड डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया के कारण शरीर में हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो जाता है। हमेशा थकान महसूस करने के अलावा गंभीर परिस्थितियों में यह जानलेवा भी हो जाता है। WHO ने कहा कोरोना वायरस अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं। कोरोना महामारी को लेकर एक राहत की खबर सामने आ रही है। WHO ने कोविड-19 महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि वायरस बीमारी और इसका प्रसार अब वैश्विक आपातकाल के रूप में योग्य नहीं है। WHO के इस फैसले के बाद कोरोना वायरस अब वैश्विक महामारी नहीं कहलाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में रविवार को 2380 ताजा कोविड-19 संक्रमण दर्ज किए, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 30,041 से घटकर 27,212 हो गई है। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों ने रेयर थ्रोट कैंसर का किया सफल इलाज। भुवनेश्वर एम्स के 10 डॉक्टरों की टीम ने एक महिला के थ्रोट कैंसर का सफल इलाज कर महिला को नई जिंदगी दी है। 25 वर्षीय आयशा परवीन दुर्लभ लैरिंक्स कैंसर से जूझ रही थी। 14 घंटे के सफल ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने उन्हें स्वस्थ करार दिया। 10 डॉक्टरों की टीम में ENT और सर्जन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की टीम ने ये ऑपरेशन किया। साथ ही भुवनेश्वर के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस के रिसर्चर्स ने एक प्रोबियोटिक बैक्टीरिया की खोज की, जो कई बीमारियों के इलाज के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। 3 साल से ट्राइबल्स की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर चल रही इस शोध में लीगीलैक्टोबैक्यूलस सेल F14 की खोज हुई है, जिससे कई बीमारियों का इलाज संभव होगा। आज हेल्थ अपडेट्स में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।